ग्रीन वैली एक छोटा सा सुंदर सा शहर था जहां हर सुबह एक कहानी जैसे शुरू होती थी। और इस कहानी का हीरो था एक जिज्ञासु, बहादुर और स्मार्ट लड़का, अक्ष। अक्ष को एडवेंचर का क्रेज था। वह हमेशा कुछ नया ढूंढने, कुछ हल करने या फिर सपने देखने में व्यस्त रहता था। एक दिन जब वह बैकयार्ड में खेल रहा था, उसकी नजर गई गार्डन गेट के पास एक अजीब सा पैकेज पर। कोई डिलीवरी नहीं, कोई लेबल नहीं, बस एक पुरानी सी लकड़ी की बॉक्स। यह क्या हो सकता है, अक्ष ने सोचा। उसने बॉक्स उठाया, धीरे से खोला और अंदर मिला एक पुराना चर्मपत्र और एक मुड़ा हुआ पत्र। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय अक्ष, तुम बहादुर और चतुर हो, ये सुराग तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम सच में तैयार हो तो ढूंढो खोए हुए खजानों का गुप्त नक्शा। अक्ष की आंखों में चमक आ गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी मूवी का हीरो बन गया हो। क्या यह कोई असली खजाने की खोज है, उसने फुसफुसाया। वह तुरंत अंदर गया, नोटबुक और पेन निकाला और चर्मपत्र पर बने प्रतीकों को देखने लगा। यह कोई साधारण चित्र नहीं था, यह एक नक्शा था। ऐसा नक्शा जिसमें सिर्फ दिखाई नहीं, छुपी हुई दुनिया थी। बस फिर क्या था? अक्ष का एक बोरिंग सा मॉर्निंग बन गया एक लाइफ चेंजिंग मिशन का पहला स्टेप। अगला सुराग उसे ले जाएगा कहां? मिलते हैं चैप्टर 2 अक्ष की खोज में, जहां नक्शे के पहले राज खुलने वाले हैं। नक्शे के ऊपर कुछ अजीब प्रतीक थे, न तो नियमित अक्षर, न ही साधारण चित्र, पर अक्ष का दिमाग चल रहा था फुल स्पीड पे। उसने अपनी नोटबुक उठाई और तुलना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे समझ आया ये प्रतीक उसके ही शहर के स्थलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक ओक का पेड़ जो पार्क के बीच में है, एक पुरानी लाइब्रेरी शहर के किनारे पर और एक सुनहरा फव्वारा शहर के चौक में। अक्ष ने तुरंत बैकपैक उठाया, नक्शे को रोल किया और निकल पड़ा। अपनी साइकिल पे रोमांच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। सबसे पहला पड़ाव वह लंबा ओक का पेड़ जहां वह छोटी सी नक्काशी थी, एक तीर की जो पश्चिम की ओर इशारा कर रही थी। यह तो पहला सुराग है, अक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक। वह तैयार था नए दुनिया का द्वार खोलने के लिए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला पड़ाव, एक लाइब्रेरी जहां छुपा है नक्शे का सबसे बड़ा रहस्य। मिलते हैं अध्याय 3 छिपे हुए नक्शे का रहस्य में। पश्चिम दिशा का पालन करते हुए अक्ष एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा, वही जगह जहां से उसने कभी कहानी की किताबें ली थीं। अंदर सब कुछ शांत था, धूल भरी किताबें, चरमराहट वाली फर्श और एक छिपी हुई कहानी जो किसी को पता नहीं थी। वह शेल्फ के बीच जाकर देखने लगा और तब उसने नोटिस किया एक घिसी पिटी किताब जिसमें से कुछ निकल रहा था। उसने किताब खोली और अंदर था एक मुड़ा हुआ कागज और उस पर लिखा था एक पहेली। शहर के दिल में जहां हौसी पाई जाती है, सोने का एक फव्वारा खोजो, अनकही बातें। अक्ष ने तुरंत सोचा, टाउन स्क्वायर का गोल्डन फाउंटेन, वही तो जगह है जहां बच्चे खेलते हैं, लोग स्माइल करते हैं और हौसी होती है। परफेक्ट, मेरा अगला सुराग वहीं छुपा है, अक्ष ने कहा। वह सीधा फाउंटेन की तरफ निकला। वहां उससे मिलने वाला था कुछ ऐसा जो उसका पूरा सफर ही बदल देगा। आइए चलते हैं। अध्याय 4 अ जर्नी बिगिंस की तरफ। टाउन स्क्वायर में सब कुछ सामान्य था। लोग व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, पर अक्ष सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा था, एक छिपा हुआ सुराग। उसने फव्वारे के आधार के आसपास ध्यान से देखा और एक जगह प्रेस करते ही क्लिक, एक छिपा हुआ डिब्बा खुल गया। अंदर थी एक सुनहरी चाबी, न बड़ा न भारी, पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण। यह चाबी किसी और सुराग या दरवाजे को खोलेगी, अक्ष सोचता रहा। वह चाबी को सुरक्षित रखता है और नक्शे पर अगला प्रतीक देखता है। उस प्रतीक ने उसे एक जगह ले जाना था जहां पेड़ बात करते हैं, जहां प्रकृति जीवित है, द मैजिक फॉरेस्ट। क्या मैं तैयार हूँ एक और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, अक्ष ने कहा और बिना डरे चला गया अगले स्टेप की तरफ। मिलते हैं चैप्टर 5 द मैजिक फॉरेस्ट में, जहां मैजिक ही रियलिटी है। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही हवा में कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। फूल चमक रहे थे, पत्तियां फुसफुसा रही थीं और पूरा जंगल जैसे किसी जादू में बांधा हो। अक्ष ने नक्शे को चेक किया। हाँ, यही जगह थी द मैजिक फॉरेस्ट। वह अंदर गया, हर कदम पर कुछ नया। जैसे ही उसने एक स्पार्कलिंग पथ पर कदम रखा, एक बुद्धिमान उल्लू ऊपर से आया और बोला, मैं हूँ ओलिवर, तुमने चाबी पाई है तो तुम योग्य हो। अगले सुराग तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। मैं तैयार हूँ, अक्ष ने आत्मविश्वास से कहा। यह पहेली सरल नहीं होगी।
इसमें दोस्तों की मदद चाहिए और थोड़ी सी बहादुरी भी। क्या अक्ष पहेली हल कर पाएगा? मिलते हैं चैप्टर 6 मीटिंग द टॉकिंग एनिमल्स में, जहां जंगल खोलता है अपना असली राज। जादुई वन में आगे बढ़ते हुए अक्ष एक खुली जगह में पहुंचा और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल में जानवर बात कर रहे थे। सबसे पहले मिला एक छोटा गिलहरी, चंचल और एक मिनी लाल स्कार्फ पहने हुए। नमस्ते, मैं हूँ सैमी, उसने कहा। तुम भी पहेली सुलझाने आए हो? फिर आई ग्रेसफुल डियर डेजी, जो शांत और स्मार्ट थी। और लास्ट में आया एक शरारती फॉक्स फ्रेडी, जो जोक्स मारते हुए बोला, चलो पहेली मास्टर को हेल्प करते हैं। जानवरों ने मिलकर अक्ष को बताया कि पहेली के सुराग जंगल के अलग अलग हिस्सों में छुपे हैं। सैमी ने पेड़ की नक्काशी दिखाई, डेजी ने फूलों के प्रतीकों को समझने में मदद की और फ्रेडी ने एक गुप्त रास्ता खोजा। टीम वर्क से उन्होंने सुरागों को मिलाया और एक चमकता हुआ पत्थर सक्रिय हुआ। वाह, अक्ष ने बोला, तुम लोग बिना किसी जादू के भी जादुई हो। पहेली हल हो गई और अक्ष के हाथ में था अगला सुराग, जो ले जा रहा था उसे एक झरने के पीछे छिपी गुफा की तरफ। अगला अध्याय है द पजल चैलेंज। क्या अक्ष पहेलियों और रहस्यों के लिए तैयार है? मैप के अगले सुराग ने अक्ष को एक दहाड़ते झरने के पास ले आया और उसके पीछे छुपा था एक रहस्य, एक गुफा, अंधेरी, रहस्यमय और प्राचीन रहस्यों से भरी। अक्ष ने अपना फ्लैशलाइट निकाला और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक चमकती हुई मेज थी और उस पर रंगीन रत्न लगे थे। टेबल के नीचे लिखा था, प्लेस द जेम्स इन द ऑर्डर ऑफ फॉरेस्ट लाइफ फ्रॉम रूट टू स्काई। अक्ष ने सोचा, रूट टू स्काई मतलब पहले जमीन से स्टार्ट करो, फिर ऊपर जाओ। उसने ग्रीन जेम को सबसे पहले रखा, प्लांट्स, फिर ब्राउन सॉइल, फिर ब्लू वाटर और लास्ट में पर्पल स्काई। क्लिक, पूरा टेबल चमकने लगा और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यस, अक्ष ने जयकार किया। पहेली पूरी हुई। दरवाजे के पीछे एक स्पाइरल स्टेयर्स था जो भूमिगत भूल भुलैया के अंदर ले जा रहा था। दीवारों पर मंद रोशनी थी, चमकती काई, और अंदर अगला चुनौती छिपी थी। आगे क्या? चलिए चलते हैं चैप्टर 8 थ्रू द केव्स में। गुफा के अंदर अंधेरा बहुत था। अक्ष ने अपना फ्लैशलाइट जलाया और वह अंधेरे में अकेले चल पड़ा। रास्ते पतले थे, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए मशरूम थे। छत से चमगादड़ लटक रहे थे, लेकिन अक्ष डरा नहीं। उसका मिशन स्पष्ट था। तभी एक जगह उसने देखा, एक प्राचीन दीवार प्रतीकों से भरा हुआ। वह दीवार कुछ कहना चाह रही थी। अक्ष ने अपनी नोटबुक निकाली और डिकोड करना शुरू किया। प्रतीकों को मैच करता गया और पहेली हल होने लगी। अचानक कृर, दीवार हिलने लगी और एक गुप्त सुरंग प्रकट हुई। टनल के अंत में एक स्पार्क था, एक नया स्रोत प्रकाश का, और उस प्रकाश के पीछे था कुछ जिसमें छिपी थी हीलिंग और शक्ति दोनों। मिलते हैं अगले अध्याय में द मैजिकल वाटरफॉल। सुरंग के अंत में अक्ष ने देखा एक जगह जो किसी परी कथा जैसी थी। एक जादुई झरना जहां पानी इंद्रधनुष में टपक रहा था और आसपास में एक चमक थी जिसमें शांति भी थी, ऊर्जा भी। अक्ष ने झरने के पीछे सावधानी से खोज की और उसे मिला एक छोटा कांच का शीशी जिसमें था चमकता झिलमिलाता तरल और एक नोट। केवल तभी पिएं जब खतरा आपके रास्ते को ब्लॉक करे। उपयोग करें जब साहस पर्याप्त न हो। यह तो एक जादुई औषधि है, अक्ष ने फुसफुसाया। वह औषधि को अपने बैग में रख लेता है और उसकी यात्रा अब ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अब उसका मिशन था पहाड़ों को पार करना और एक नया दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। मिलते हैं अध्याय 10 एक मददगार दोस्त में। अब अक्ष चढ़ाई पर था, पहाड़ियों को पार कर रहा था, पुलों को पार कर रहा था और हर कदम के साथ खजाने के और पास पहुंच रहा था। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, रुको, आगे एक जाल है। वह था एक छोटा गिलहरी, लाल स्कार्फ पहने हुए, नाम था स्क्वीकी। यह जगह मुश्किल है, स्क्वीकी ने कहा। मैं ये रास्ते जानता हूँ, तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। और फिर शुरू हुई उनकी टीम यात्रा। स्क्वीकी ने बताया कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कौन से पुल के नीचे जाल छिपा है और कैसे एक झूलती हुई बैल से नदी पार करनी है। साथ में वे हंसे, सुरागों को सुलझाया। स्क्वीकी ने कहा, वहां नीचे वही जगह है जहां खजाना छुपा है।
मिलते हैं अगले अध्याय में दी ट्रेजर हंट, जहां अक्ष का सपना पूरा होने जा रहा है। और अब सब सुरागों का पालन करने के बाद, सब पहेलियों को सुलझाने के बाद अक्षय आखिरकार हिडन वैली में पहुंचा। नक्शे के बिल्कुल बीच में पत्थर से बनाया गया एक बड़ा सा एक्स बना था। तो ये है मेरी मंजिल, अक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। पहले मिट्टी, फिर एक हल्का थुड़ और फिर क्लैंक। कुछ ठोस मिला। अक्ष ने मिट्टी हटाई और सामने था एक प्राचीन लकड़ी का संदूक, न जाने कितने सालों से जमीन के नीचे छुपा हुआ। उसने संदूक खोली और अंदर था सोने के सिक्के, चमकते हुए रत्न और एक स्क्रॉल जिसमें लिखा था, यह खजाना उन लोगों का है जो रोमांच में विश्वास करते हैं। अक्ष की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने ढूंढ लिया, सचमुच का खजाना, उसने चीयर किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल के किनारे से एक छाया निकल रही थी। एक और चरित्र की एंट्री होने वाली थी। मिलते हैं अध्याय 12, ए ट्विस्ट इन द टेल में। जैसे ही अक्ष ने खजाने की पेटी खोली, एक बुजुर्ग आदमी सामने आया। लंबा कोट, लंबी दाढ़ी और आंखों में पुरानी यादें। मैं हूँ प्रोफेसर एवरेस्ट, उन्होंने कहा। यह खजाना मेरे पूर्वजों का था। मैं इसे सालों से ढूंढ रहा हूँ। अक्ष थोड़ा हैरान हुआ। वह तो सोच रहा था यह खजाना उसका है, लेकिन प्रोफेसर एवरेस्ट की कहानी सुनकर उसका दिल पिघल गया। प्रोफेसर ने कहा, तुम जैसे किसी बहादुर और दयालु दिल वाले खोजकर्ता को ही यह ढूंढना था। अक्ष ने एवरेस्ट की तरफ देखा और बोला, सोना महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैंने महसूस किया वो असली खजाना था। अक्ष ने खजाना प्रोफेसर को दे दिया खुशी खुशी। अब उन्हें वापस जाना था, लेकिन घाटी के रास्ते बंद हो गए थे। एक ही रास्ता जिससे पार करना था, एक खतरनाक नदी। नेक्स्ट चैप्टर, द ब्रेव एस्केप। छुपे हुए घाटी से निकलने का रास्ता बंद हो गया था और बचा था सिर्फ एक रास्ता, एक तेजी से बहती हुआ नदी जिसमें करंट्स बहुत स्ट्रांग थे। प्रोफेसर एवरेस्ट बोले, ये नदी क्रॉस करना असंभव है। अक्ष ने तुरंत अपना बैकपैक खोला और उसमें से निकाला चमकती हुई मैजिकल औषधि जो उसने मैजिकल झरना से ली थी। वह एक बूंद नदी में गिराता है और धीरे धीरे नदी शांत होने लगती है। तेज लहरों की जगह एक चमकता हुआ रास्ता बन जाता है। अक्ष और प्रोफेसर ने नदी पार की, सुरक्षित और मजबूत। उन्होंने वापस जंगल का रास्ता पकड़ा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक और नया सरप्राइज मिला, एक प्राचीन मंदिर। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अक्ष ने फुसफुसाया। अगला पड़ाव, द लॉस्ट टेम्पल। जंगल के बीच छुपा हुआ था एक मंदिर, पुराने जमाने का, नक्काशी से भरा हुआ और हर दीवार कुछ कह रही थी। अक्ष और प्रोफेसर अंदर गए और उन्होंने देखा चमकती हुई स्क्रिप्ट, पत्थर के खंभे और एक सर्कल जिसमें प्रकाश की किरणें आ रही थी। मंदिर की दीवारों पर एक वाक्य लिखा था, सच्चा साहस ज्ञान और दयालुता के साथ आता है। अक्ष ने सारी पहेलियों को याद किया, जानवर, झरना, भूल भुलैया, सब यादों का उपयोग करके उन्होंने स्क्रिप्ट को डिकोड किया। तभी एक पत्थर हिला और अंदर एक और रूम खुला और वहां था एक एंशिएंट क्रीचर जिसे देखकर दोनों चौंक गए। अध्याय, एक आश्चर्यजनक मुलाकात, जहां अक्ष एक जादुई प्राणी से मिलता है। मंदिर के कक्ष में एक चमकता हुआ प्राणी था, एक यूनिकॉर्न जिसका नाम स्पार्कल था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखों में ज्ञान था। स्पार्कल ने कहा, तुमने बहादुरी, दयालुता और कल्पना सब दिखाया है। तुम एक इच्छा मांग सकते हो। अक्ष ने सोचा, थोड़ा सा पॉज लिया और फिर बोला, मैं इच्छा करता हूँ कि हर बच्चा दुनिया भर में खुशी, कल्पना और जादू महसूस कर सके। यूनिकॉर्न ने अपना सींग ऊपर किया, प्रकाश की एक किरण निकली और इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने अक्ष को आशीर्वाद दिया, लेकिन मंदिर के अंदर एक अंतिम चुनौती दी। आने वाला अध्याय, चुनौतियों का सामना करना, जहां अक्ष अपने लास्ट चैलेंज पूरा करेगा। यूनिकॉर्न स्पार्कल के जाने के बाद मंदिर का अंदर का हिस्सा धीरे धीरे चमकने लगा। दीवारें हिल रही थीं, फर्श नीचे से शिफ्ट हो रहा था और सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा खुल गया।
उसके अंदर था अक्ष का लास्ट चैलेंज। अंदर तैरते हुए ब्लॉक, इनविजिबल जाल और चमकती हुई पहेलियां थीं। यह सब टेस्ट करने वाले थे अक्ष की बहादुरी, बुद्धिमत्ता और धैर्य। पहला टेस्ट, एक रिडल हल करना जिसमें नेचर और मैजिक का रेफरेंस था। दूसरा, एक गायब होता रास्ता पार करना, सिर्फ लॉजिक से समझ आता कि अगला कदम कहां रखना है। अक्ष घबराया नहीं, उसने सब याद रखा। बात करने वाले जानवर, जंगल की पहेली, स्पार्कल की इच्छा और हर चुनौती पास करता गया। वह शांत रहा, वह दयालु रहा और इसी वजह से वह पहुंच गया अंतिम कमरे तक। वहां उसका इंतजार कर रहा था एक दरवाजा जिसमें ताला नहीं था पर उत्तर था। अगला अध्याय, अंतिम सुराग, जहां अक्ष को सबसे बड़ी बात समझ आने वाली है। अक्ष अब एक भव्य सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक चमकता संदेश लिखा था, चाबी अंदर है। अंदर? मेरे अंदर? अक्ष ने सोचा। उसने नोटबुक निकाली, पहेलियां देखी, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। तो उसने आंखें बंद की और कल्पना करना शुरू किया। वह याद करता गया मैजिक फॉरेस्ट, झरना, स्पार्कल, स्क्वीकी, और तभी दूर का गोल्डन फ्रेम चमकने लगा। दरवाजा अपने आप बिना किसी चाबी के खुला, बस कल्पना से। वह अंदर गया और सामने था एक क्षेत्र, एक दुनिया जो कल्पना से बनी थी। उड़ती हुई किताबें, बातें करने वाले बादल, इंद्रधनुषी नदियां। ये था असली खजाना, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी संभव है। अगला अध्याय, गुप्त खजाना प्रकट हुआ, जहां अक्ष समझेगा कि असली सोना क्या था। जो दुनिया अक्ष के सामने थी वह पैसों से नहीं, कल्पना से बनी थी। किताबें आकाश में तैर रही थीं, पेड़ों पर संगीत के स्वर उग रहे थे और जमीन पर प्रकाश से लिखा था, असली खजाना आपके दिमाग में रहता है। अक्ष मुस्कुराता है। मैं समझ गया, सोना, रत्न तो सिर्फ एक प्रतीक थे। असली खजाना है मेरी रचनात्मकता, मेरी सोच, मेरा विश्वास। वह उस जादुई दुनिया में थोड़ा समय बिताता है और फिर वापस निकलता है ग्रीन वैली की तरफ। वापस जाके वो डिसाइड करता है, मैं यह कहानी सबको सुनाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि ट्रेजर हर किसी के अंदर होता है। अगला चैप्टर, सेलिब्रेटिंग दी एडवेंचर, जहां पूरा टाउन बनेगा इस कहानी का हिस्सा। ग्रीन वैली में पार्टी हो रही थी। सब लोग अक्ष के एडवेंचर के बारे में सुनना चाहते थे। टाउन हॉल के बीच एक ग्रैंड डिस्प्ले लगा, मैप, स्क्रॉल, चमकते रत्न, बात करने वाले जानवरों के स्केच। लोग चीयर कर रहे थे। अक्ष ने बच्चों को मैजिक फॉरेस्ट के बारे में बताया, बड़ों को यूनिकॉर्न स्पार्कल की कहानी सुनाई और सबको सिखाया एक बात, कल्पना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सब ताली बजा रहे थे और अक्ष बन गया ग्रीन वैली का हीरो। लेकिन उसके दिमाग में एक और विचार था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक यात्रा थी और मेरी अगली यात्रा अभी शुरू होने वाली है। अंतिम अध्याय, अधिक रोमांच के लिए एक वादा जहां कहानी बंद होती है पर सपने खुल जाते हैं। रात का समय था, तारे आकाश में चमक रहे थे। अक्ष एक पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ में नोटबुक, और उसमें लिख रहा था, अगली यात्रा कल शुरू होती है। वह मुस्कुराता है, आकाश की तरफ देखता है और कहता है, एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता, बस नई दिशा मिलती है। उसने अपना बैग पैक किया, नोटबुक अंदर रखा और एक वादा किया, मैं और कहानियां ढूंढूंगा, मैं और लोगों को प्रेरित करूंगा। मैं कभी भी सोचना, सीखना या एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ एडवेंचर ऑफ अक्ष की कहानी पूरी होती है। लेकिन तुम्हारे कल्पना की कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। Please like, comment, share and subscribe to the channel for more stories.